हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और हम लोग भी नहा के हैं। हम मतलब मैं और जिया। डुगू सुबह नहा के जा चुका है, बट वो दोपहर में फिर से आके नहाएगा। तो मैंने अभी लंच चढ़ाया है, दाल चावल और एक सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आलू ही है बस, तो आलू का ही कुछ बना लेंगे। तो मैं भी आई थी यहाँ पे मेरी हाउस से, काफ़ी लेट काम करी मेरी आज, ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है ना। और मैं सोची थी कि बेडशीट चेंज कर दूँ, तो मेरे को लग रहा है यार आज बहुत सारे ना घर के कपड़े डले हुए हैं जो मुझे धोने हैं, तो इसलिए मेरे को लग रहा नहीं करती, क्योंकि अभी मैं चेंज करूँगी बेडशीट। तो क्या बोलते हैं, थोड़ा बिस्तर कर लूँ, दाल चावल तब तक रेडी हो रहे हैं, बच्चों को देंगे, सब्ज़ी जो है तो होगी उस बीच में। और मैं जा रही हूँ कपड़े डालने अभी, तो चलो मशीन लगाते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हमने चुमार करके आने थे ना। यहाँ बैठ के बना जाओ, पागल जाते हो। चलो चेंज कर लो, ड्रेस चेंज कर ले, ड्रेस चलो। सबसे पहले बच्चे का टिफिन देखो। कुछ खाया ही नहीं तुमने, 1-1.5 खाया और खाना नहीं खाया इसने, तो इतना मैं दाल चावल दे रही हूँ, ठीक है। दो पेज उसको 3 बना के आया है। 3 क्या है, पानी? हाँ। तो मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता खा के आए, लेकिन 1-2 हफ्ते खा के आया है। और 2-3 संतरे की फागा टिफिन पूरा छुड़ा के लाया है। तो थोड़ी सब्ज़ी ली मैंने भी, सब्ज़ी वाला आया था, सब्ज़ी वाला भी क्या है, आलू ही थे उसके पास और इतना सामान था, और बाकी सब्ज़ी मुझे फ्रेश नहीं लग रही थी, तो मेरे को लगा मैं रात में जाके सब्ज़ी ले आऊँगी। और यहाँ पे ना ये सरसों की भाजी है, ये लेके आए हैं। इनके यहाँ पे कटाई चल रही है, तो वहाँ से एकदम फ्रेश गांव से आई है, एकदम फ्रेश सरसों की भाजी। तो इसको मैं धोने डाल रही हूँ। अगर मेरे को मेथी मिल जाती है, पालक लेके आऊँगी, मेथी लाऊंगी, और आज साग भी चढ़ा दूँगी, अपनी ठंड का पहला साग लगा। तो अब मैं जो सरसों का साग है उसे धोने के लिए रख रही हूँ। तो इसे मैं 3-4 बार वॉश करूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दूँगी, ताकि इसमें जो भी डस्ट है, मिट्टी है, तो वो निकल जाए। तो एकदम ही ताज़ा ताज़ा आया था यार, और इतना टेस्टी बना था, क्योंकि मुझे साग बनाने में ऐसा रहता है कि मैंने रात में चढ़ा दिया और सुबह उसमें तड़का लगा दिया, या कभी सुबह से लगता है तो फिर रात में जाके साग अच्छे से बन पाता है, क्योंकि साग को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और जितना टाइम लेके आप साग बनाओगे उतना अच्छा है। तो आप लोग मुझे साथ शेयर करिएगा कि आप कैसे बनाते हो साग। तो मैं यहाँ पे इसे वॉश कर रही थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने राई ली है दाल में, और दाल का तड़का है। राई के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरे के बाद फिर कटी हुई हरी मिर्ची, करी पत्ता और लहसुन और प्याज। तो ये मेरी अरहर की दाल का तड़का है, मुझे बड़ा अच्छा लगती है अरहर की दाल। राजा को आजकल अरहर की दाल अच्छी नहीं लगती है, बहुत दिक्कत करते हो दाल खाने में। तो यहाँ मैंने दाल जो थी वो करी, बच्चों के लिए मैंने अलग से दाल निकाल दी थी बिना मसाले वाली, और मेरे को चाहिए थी अच्छी सी चटपटी सी दाल जिसको मैं मिक्स अचार से खा पाऊँ। और मैंने ना एक अचार खरीदा, क्योंकि इस बार ना मैं अचार डाल पाई, ना मैं अचार बना पाई, ना मैं ला पाई, क्योंकि मम्मी के यहाँ से मेरे को लगा कि नहीं लाते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अचार नहीं लाते माँ के यहाँ से, तो मैं अचार नहीं लेके आई हूँ। यहाँ मेरे को अचार की बड़ी याद आती है मम्मी के हाथ की। पिछली बार लाई थी तो पैसे दे दिए थे, लाइक आप जितने भी देना चाहते हो अपने हिसाब से दे दो, जितने का भी अचार आता है ना, पर फ्री में अचार मत लाओ।
तो यहाँ मैंने दाल कर दी। उसके बाद फिर मैं पहले बच्चों को खाना खिला रही थी। जिया की प्लेट अलग से लगाते हैं क्योंकि जिया खुद से खाती है, जिया किसी के हाथ से नहीं खाती। देखो स्कूल से आया था, उसे पता नहीं कुछ फिर मच्छर वच्छर काटा था, काफी मोटा सा कुछ हो रहा था, उसमें से खून खून सा निकल रहा था। तो मेरे को लगा उसे ज्यादा खुजा लिया, तो मैं ठंडी क्रीम लगा रही थी उसे बार बार। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे। खाते खाते उनने क्रीम को खेल बना लिया था कि क्रीम के साथ उन्हें खेलना भी था और खाना भी था। लाइक जिया भी बार बार क्रीम लगवा रही थी। और उसके बाद फिर इन लोग को फटाफट से खाना खिलाया है और फिर मैंने खाना खाया, राजा को खाना दिया। उन्होंने पहले अपना खाना खाया है और फिर वो बैठ गए थे, फिर मैंने अपना खाना खाया। और यहाँ पे बहुत सारा गिरा देती है जिया, पर खाती वो खुद से ही है। फिर मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही थी, मुझे मिर्ची लग गई क्योंकि मैंने दाल में काफ़ी सारी मिर्ची डाल दी थी। और फिर मैं हाथ से खा रही थी क्योंकि यार हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे राजा आ गए थे, कुछ बात कर रहे थे वो, क्योंकि हमारे घर में हेल्प रहती है हमेशा ना, तो उन्हें कुछ बात करनी होती तो वो ऐसे आके बताते हैं कुछ, अगर किसी का डिस्कस और नहीं करना बच्चे है। थोड़ी देर के लिए लेट गए थे और बच्चे मेरे दोनों सो गए। डुगू मेरा सो गया था 3 बजे खाना वाना खा के, जिया मेरी 3 बजे के आसपास, वो दोनों साथ में सो गए थे। उठे हैं ये लोग 5 बजे। नहीं करो डुगू भी। मैं थोड़ा कर्टन का काम कर रही थी, मुझे कर्टन बहुत ज़्यादा फ्लावरी लग रही, तो मैंने 2 के बीच में 1 डालूंगी ये वाला, और ये जो फ्लावर से हटा रही हूँ ये लगा दूंगी पहले, क्योंकि अभी 11 तक की होती है ना पूजा, तो तब तक के लिए लगा देंगे। तो हमने 2 पैटर्न से लगाए, एक साइड में ये लगाया और फिर वाइट डाला, फिर दोनों साइड में वाइट लगाया और ये रखा। मुझे ना वो उससे ज़्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, क्योंकि इससे फिर बाजू में ना कर्टन्स ये वाले भी हैं, है ना राजा? तो मैं वहाँ के भी बदल दूँगी, थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी। ये या ये देखो, ये या ये, अब बेटे को ये पसंद आ रहा है, पापा को ये पसंद आ रहा है। ये कौन सा वाला दिया? कौन सा वाला? ये या ये? ये या ये? अबे पाव खाएगी तू? छोटी सी पाव। का काम निपटाने आई थी और अभी मेरा पूरा यहाँ पे सामान निकला हुआ है। चाय पी थी थोड़ी देर पहले और अभी मैं ग्रीन टी बनाऊंगी। मैं सोच रही थी सब्जी लाने का, सब्जियाँ नहीं है घर में, और मैं साग सोच रही हूँ चढ़ा के सोऊंगी आज, ताज़ी ताज़ी सब्जी। तो मैं सोच रही थी कि ना मेथी और पालक ले आऊँ, क्योंकि साग चढ़ा दूँगी मैं रात में और डुगू को होमवर्क कराना है। डुगू थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं अभी सो गया था तो मैंने उससे पूछा स्कूल चल, क्योंकि मैं उससे पूछती हूँ कि उसे स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल जाने के नाम पे डुगू हमेशा तैयार रहता है और वो मुझे अभी एकदम से ना ऐसे कहने लगा नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला सुबह देखते हैं कि सुबह इसका क्या रहता है। मेरे को कुछ गड़बड़ लगा डुगू कि ये शायद कल स्कूल जाने के लिए दिक्कत कर सकता है। देखते हैं सुबह की सुबह देखेंगे, अभी क्यों वेट करना। और नहीं जाएगा तो ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे सुबह जाना है जिया के काम से, और उसका कल है वैक्सीनेशन, तो उसके वैक्सीनेशन के लिए मुझे निकलना है। तो सुबह डुगू को स्कूल छोड़ते हुए हम लोग निकलेंगे वैक्सीनेशन के लिए। देन फिर वहाँ से मैं सोच रही हूँ, ना करवा चौथ में मेरी थ्रेडिंग बनी, ना मेरी तब थ्रेडिंग बनी, क्या बोलते हैं दिवाली पे। काफ़ी सारा टाइम हो गया, मतलब थ्रेडिंग बनी नहीं। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, वो पानी से निकाला, इसकी गड्डियाँ बना के इसको काटते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। एकदम ताज़ा है यार, पता है सुबह ही वो ना आई हैं, वो सुबह गांव से आई थी। 3 दिन के लिए वो गए थे, उनका
खेती में सामान कट रहा था, कुछ हार्वेस्टर वगैरह, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो बोली थी हम लोग के ना ताज़ा आता है, तो फिर मैंने बोला कि ना आप एक काम करना, मुझे ना ताज़ी भाजियाँ जैसे आप लेके आते हो तो मेरे लिए भी ले आना, मैं पैसा पे कर दूँगी। वो सही रहेगा ना, ऐसे मंगवाना भी अच्छा नहीं लगता। मैं पैसा पे कर दूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे सरसों का साग ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। पालक मेथी सब आराम से मिल जाता है, सरसों का गिने चुने लोग देते हैं। तो अभी बच्चा पार्टी खा रही है अंगूर। अंगूर स्पेशली डुगू लाया मैंने, वॉश करके इसी डब्बे में खाने थे। मैंने इसी डब्बे में वॉश करके, इस डब्बे को वॉश करके फिर दिए। कटोरी में जिया को दिए, इसको भी कटोरी में दिया, पर ये खा नहीं रहा था तो फिर मैंने इसको डब्बे में ही वॉश करके दिए। और इसको तोड़ के नहीं चाहिए, इसको पूरा डंठल के साथ धो के दिए हैं, क्योंकि इसको तोड़ के दिए और उसने जिया को दे दिया कि तुम, मैं भी खुद ही तोड़ूंगा। कैसा है जिया? अच्छा है? अच्छा लगा? फर्स्ट टाइम अंगूर ना? देखो लंगूर के हाथ में अंगूर, तुम लंगूर और तुम्हारे हाथ में अंगूर है। अच्छा है? तो एप्पल इन्हें बहुत पसंद है, मैं सेब लेके आई, केला लेके आई क्योंकि इनकी खांसी बैठ गई है। अब नहीं है इनको ऐसे खांसी नहीं है, ठीक है। और एप्पल लाई, केला लाई और अंगूर इसको दिख गए और इसे अपना बचपन याद आ गया। बहुत अंगूर खाता था पहले यार। खा लो, खा लो। अम्मी अम्मी है, अम्मी अम्मी है। मेथी काट के धो के रख दिए, इसका मैं थोड़ा आटा लगा रही हूँ और ये सुबह डुगू को टिफिन में भी चला जाएगा मेथी का। और उसे मेथी की मटरी बड़ी पसंद आई थी, तो मुझे उम्मीद है कि उसे सुबह मेथी का पराठा भी अच्छा रहेगा। हल्का सा मसाला वगैरह डाल के ही बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं पालक साफ कर रही हूँ, गला पालक आया है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से मेथी काटूंगी। फिर मैंने यहाँ पे सॉरी मेथी नहीं, पालक काटी है, पालक डाल दी है। 1 कटोरी के हिसाब का मैं इसमें डालूंगी मेथी, हरी मिर्च डालूंगी और अदरक, और आधी कटोरी सा पानी डाल के मैं साग को रख दूंगी चढ़ाने के लिए, नमक डाल के। तो आप लोग बताइएगा आप लोग और कैसे चढ़ाते हो? मेरे को अलग अलग रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार मक्के के आटे का भी आलन लगाती हूँ, और इस बार मैंने डायरेक्ट बेसन लगा डाल दिया उसमें, पानी डाल के लगता है आलन। मेरे को याद नहीं था, बहुत टाइम हो जाता ना आपको साग वगैरह बनाए हुए पूरा पूरा साल, और मैं पहले तो रेगुलर बनाती ही नहीं थी यार। और अब मेरे को एकदम से शौक चढ़ा है, साग बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं मेथी का आटा लगा रही थी। मैंने सबसे पहले तो आटा ही लिया है। आटे में मैं डालूंगी फ्रेश गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, जो कि मैं तभी कूटूंगी, हल्का सा दरदरा, और एकदम फ्रेश फ्रेश चिली जिंजर एंड मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। फिर मैं इसमें डालूंगी बेसन, इससे आटा और टेस्टी हो जाता है। अगर आप चना पिसवाते हैं ना आटे के साथ तो बहुत अच्छा आटा पिसता है। उसका थोड़ी सी हींग डाली है, फिर अजवाइन डाली है, अजवाइन के बाद डाली है लाल मिर्ची का पाउडर, और ये ज़्यादा दिख रही है बट आटे में टेस्ट इससे नहीं आता है तेज। फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, एंड देन फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट, हल्का सा ऑयल, एंड देन फिर मेथी। उसके बाद इसे जल्दी से हम मिक्स कर देंगे। और मैं एक पालक का आटा गूंथती हूँ, जिसमें पालक को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके, हल्का सा एकदम 2-3 मिनट के लिए उसे पीस के, और फिर जो पेस्ट बनता है उससे एकदम ग्रीन आटा पिसता है, बड़ा टेस्टी बनता है वो भी। मैं वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं जल्दी से जो पालक का आटा है वो लगा दूंगी। तो हम लोग पालक का आटा लगा लेते हैं सुबह के लिए। तो ये मेरे को अगले दिन के लिए लगाना था, तो मैं अगले दिन की तैयारी ही कर रही थी। और उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट सुबह ही मिलूंगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सुबह से डूबू ने बहुत नाटक किया है, बहुत नाटक। स्कूल नहीं गया वो, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैं वो कल ही से लग रहा था कि कोई दिक्कत करने वाला है, और नहीं गया। मैं अभी आलन लगाने आई हूँ, इसमें आलन लगा रही हूँ, साग जो है उसे रेडी कर ली।
तो मैंने अपना फेस पैक लगा लिया है, बच्चे खेल रहे हैं दोनों और ये रहे मैंने गीज़र चलाया। जिया डुगू डांसी 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 जिया डुगू वेरी बैडी आपको। ओ राम सैम सैम ओ राम सैम सैम गोली गोली नाउ नाउ No. चल नाउ नाउ अब डांस कर दो। ओ राम सैम सैम ओ राम सैम गोली 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 राम सैम सैम। शक्तिमान कर दो। शक्तिमान 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 स्टॉप बस। ओ राम सैम सैम ओ राम सैम सैम गोली दो दिया ने शिफ्ट किया डांस। पंदा पंदा पंदू जिया 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 क्यूटी जिया। बस हो गई मस्ती डुगू नहीं हाथ पे ही चलाने। देखो चिड़िया आई डुगू। नो नो चलो। आज डुगू से मम्मा गुस्सा है तो मैं अभी तड़का लगाने आई थी। नहा लिया हम लोग और मैंने अपना नाइट सूट पहना है ये वाला और तड़का लगा रही हूँ मैं साग में। उसके बाद राजा को मेथी के दे रही हूँ पराठे। मैंने कर्ड राइस खा लिए, डुगू जी अगले कर्ड राइस बनाए थे। बहुत टाइम बाद मैं कर्ड यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ उनकी मील में क्योंकि इन लोग के गले वाले ख़राब थे, अब जाके ये लोग सही हुए हैं। तो मैं आपको तड़के लगाने आई थी साग का और मैं सोच रही थी ठंड ठंड में साग हमेशा फ्रिज में रखा रहना चाहिए। होमवर्क गिराया है और डुगू और राजा गए हैं। राजा का फ़ोन जब से गिरा है डूबा है तब से काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनके पास एक फ़ोन था उसका कनेक्टर नहीं सही है तो उसका कनेक्टर सही कराने गए हैं। वो चार्ज हो रहा है फिर अलग हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है फिर अलग हो रहा है, तो वही कराने वो अभी डुगू के साथ गए हुए हैं। जी हाँ मेरी सोई है, मैं सोच रही हूँ सोफ़े के कवर वगैरह वॉश करने डाल देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने साग में तड़का कर दिया है और राजा कह रहे थे मैं आके खाऊंगा, मैं भी नहीं खा रहा क्योंकि उनको एक जगह पे और जाना है। शायद वो डुगू को छोड़ के जाएंगे तब। राजा के एक फ्रेंड है उनके पापा की एक्सपायर हो गए वो पे होमवर्क नहीं कर रहा है ढंग से। मतलब होमवर्क ढंग से क्या, वो पेंसिल पकड़ता है एक चीज़ लिखता है फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है फिर छोड़ देता है। तो मैं उसका स्कूल का वर्क देख रही थी, मैम बोल रही थी ये खुद करता है। मेरे को इतना क्लियर वर्क डुगू का नहीं लग रहा। मैं इतने से 3 बनाए ये और उसमें भी ये वाली राइटिंग जो है ये मेरी है, बाकी इसमें जो ये जो रंग ये तरह से बनाया। और यहाँ पे आप देखिए कितने क्लियर हैं ये, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे स्ट्रेट, ये बस बीच में थोड़ा सा, फिर बाकी ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ये कैसे करता है स्कूल में। मेरे को ये देखना है जाके। जी हाँ मेरे को लगा ये घर में बिल्ली कहाँ से आ गई कि बोझों पे रहते घर में बिल्ली कैसे आ सकती। अच्छा आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मेरी चिया नहाने गई है माऊ। नाउ नाउ डुगू भैया शो मी, तुम्हारी लटे निकाल दो थोड़ी। वाह
जिया हो आप? क्या आप जिया हो? जिया हो आप? फ्लाइंग के शीप? फ्लाइंग के शीप? माओ माओ? अच्छा माओ माओ कहाँ है? अच्छा बोबो कहाँ है? बोबो कहाँ गया है? अच्छा तुम देखो भैया, वाओ कहाँ है? अच्छा ये अपना ही टशन दिखा रही है अभी। वाओ वाओ क्या? वाओ वाओ वाह क्या वाओ है? नहीं पापा नहीं आए, ये बाजू वाले अंकल हैं। पापा नहीं आए अभी, आ रहे हैं। पता है जिया अपने दर्द भरी आवाज से पापा को बुलाती है। जिया आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे मैं अब जाके मैं खाना वाना बना के फ्री हुई हूँ। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था, तो उन लोगों को मैंने जो बनाया था शाम में वो खिलाया, और उनको मैंने क्या बोलते हैं रोटी दे दी थी। अब उन्हें क्या करते हैं बता रहे हो, रोटी और घी लगवा दो उसमें हल्का सा, वो रोल करके खाते रहते हैं। और उसके बाद फिर उन्हें एप्पल खाने का इतना शौक है, पूरे टाइम पे खांसी आ रही, तो मैं ऑयलिंग करूँगी। मैं बहुत टाइम बाद ऑयलिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पिंपल इशू हो रहे थे, और वो इशू इतने बुरे थे कि आप लोगों ने देखा होगा एक समय था कि मेरा पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। और ये वाला जो दल था ना, ये मुझे गया ही नहीं, अब जाके ये उठा है। ये 1.5-2 महीने पुराना पिंपल है मेरा, जो अब उठा है। मैं राजा से कह रही थी अब ये फाइनली जाएगा। जो मैं आई थिंक आप लोगों को बोल ही नहीं पाई, सुबह मैंने डुग्गू को 1 घंटे बेड से उठाती रही। आपको पता है वो जगह रहा, लेटा रहा। दिन इशू नहीं हुआ कि मेरे को स्कूल भेजने में डुग्गू को इशू हुआ हो, या वो कभी रो के आया है, या मुझे कभी स्कूल भागना पड़ा हो उसको लाने में, या वो जा नहीं रहा है। वो फटाफट भागता है, जो उनके गेट कीपर है वो आके लेके जाता है, जल्दी से भाग जाता है वो, मतलब उसे बाय भी नहीं करना होता, इतना एक्साइटेड रहता है वो स्कूल के लिए। और आज नहीं गया वो स्कूल के नाम से बहुत चढ़ रहा था। और क्या बोलते हैं, फिर मैं दिन में भी पूछ रही थी तो नहीं जाना। होमवर्क कराया जैसे तैसे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि स्कूल वर्क उसका है, क्योंकि मेरे को वो जाके देखना, क्योंकि डुग्गू 3 नहीं बना पा रहा है, मेरे सामने 3 नहीं बना पा रहा है। मैंने इवन डॉट्स भी करी, उसके बाद भी वो ऐसे करता है, ऐसे पे छोड़ देता है या आगे बढ़ा देता है। 2 वो फिर भी बना लेता है, कर्व बना लेता है, पर 3 मेरे को उसकी कॉपी में बहुत फेक लग रहा था, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा ही क्लियर थी, बच्चे की राइटिंग नहीं लग रही थी। तो एक बार मुझे बोलना है मैडम से कि ये किसने बनाया है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसी ने बनाया, क्योंकि घर में वो 3 नहीं बना रहा था। तो ये मेरे को बस एक बार पूछना है, क्योंकि अब 4 बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि जो चीज़ें वो स्कूल में कर रहा है वो घर में क्यों नहीं कर पा रहा है। स्कूल भी क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है निकलना। तो पता नहीं यार बहुत आज मतलब रोया है, सुबह इतना रोया है वो, तो मेरे को फ़ोन करना पड़ा उसको स्कूल में। मैडम भी बोल रही थी कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत कंफर्टेबल था, पढ़ रहा था, खेल रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। बोल रही थी कि हाँ ये था कि वो अकेला रह गया था स्कूल में कल, सारे बच्चे चले गए थे पर वो अकेला रह गया था, तो उसका स्कूल 2 बजे छूटता है। तो मैंने वही बोला कि राजा तो 1:55 पे चले गए थे और वो 2:03 पे घर आ गया था, एग्जैक्ट टाइम बता रही तो, क्योंकि जल्दी चले गए थे। तो फिर वो बोली थी स्कूल में शायद लेट अकेला रह गया था इसीलिए मे बी वो हो रहा। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैं बोला अकेले कैसे रह गया, या 2 बजे स्कूल छूटता है, बच्चे या तो 1:45 पे चले गए या 1:50 पे चले गए। राजा क्योंकि 1:57 पे पहुँच गए थे वहाँ पे, हम 2 बजे से पहले ही पहुँच जाते हैं। तो राजा क्योंकि 2:03 पे वो यहाँ गया था, उसके स्कूल का डिस्टेंस 5 मिनट का होगा और वॉकेबल 10 मिनट का होगा। तो वही मेरे को समझ में नहीं आया, मैं वही स्कूल में अकेला रह गया, मैं भी डर गया हूँ, फिर मेरे को वही लगा। फिर मैंने ज़्यादा उनसे बात नहीं करी, क्योंकि वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था, मम्मा वो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा था, बट वो थोड़ा सा फियर में था। तो मेरे को देखना है। कल मैंने उनसे बोला कि मैं इसको ना क्या करती हूँ, स्कूल ड्रेस से वैसे प्रॉब्लम है
तो मैं इसको स्कूल ड्रेस नहीं बनाऊंगी, मैं इसे कुछ दिन तक जो घर की ड्रेसेस है ना, लाइक फॉर्मल जो है, फॉर्मल बोलते हैं, फॉर्मल ही बोलते हैं ना, हाँ घर की ड्रेस बनाऊंगी, स्कूल ड्रेस ही बनाऊंगी। मैं भी स्कूल की ड्रेस से घबरा गया और मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं देखती हूँ यार, मैंने बोला कि मैं थोड़े दिन तक मैंने परमिशन ली है इसके स्कूल में, मैंने बोला कि एक बार थोड़ा कंफर्टेबल और हो जाए, अगर इसको कोई फिर से डर वर बैठा है क्या बैठा है, क्योंकि डुग्गू को अगर डर बैठ गया है ना तो वो घर ऊपर नीचे कर देगा, पर वो चीज़ करने नहीं देगा, ना होने देगा, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, दो चीज़ों का डर। बीच में उसे पानी का डर था पिछले साल उस वाले घर में, उस वाले घर का गीज़र भी ख़राब हुआ था, कुछ हुआ था, ठंडा पानी था, उसके डर ऐसा बैठा कि वो जब तक गर्मी नहीं आ गई उसे नहलाना मेरे लिए एक टास्क हो गया, तो उसने अपने आप को बंद कर लिया था। तो मेरे को वो डर नहीं बैठने देना है, जहाँ उसके दिमाग में कोई भी डर बैठ जाता है बच्चों के, वो डर इतने आराम से निकलता नहीं है। तो बस देखते कल जाएगा कैसे जाएगा, तो कल मैं उसे फॉर्मल में भेजूंगी। राजा मैं बोलूँगी पापा के साथ दुकान तक जाना है, पीछे मार्ट है उस पर जाता है वो, वहाँ तक के उस पर फिर चला जाएगा जहाँ स्कूल देखेगा, क्योंकि है ना, फिर चला जाएगा, अगर स्कूल पहुँच गया तो चला जाएगा। झूठ, मेरे को तो नॉर्मल से भेजना पड़ेगा ना, स्कूल के नाम पे नहीं, स्कूल के नाम पे मेरे को नहीं लग रहा चाहिए। है ये क्या था? हाँ अच्छा हैं, एक दिन ही नहीं, और स्कूल जाने के टाइम पे नाम पे वो रात के 2 बजे भी तैयार, सुबह भी तैयार, शाम में भी स्कूल, हाँ हमेशा स्कूल के लिए तैयार। वो बच्चा डिनाई कर रहा है ना, तो मेरे को थोड़ा सा देखना है। तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।